एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है, जैसे कि पेपर 1 का हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में 50 क्वेश्चन तो हो चुका है, बचा हुआ रिमेनिंग 50 जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। पेपर 1 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेपर 1 में मल्टीपल सब्जेक्ट है और मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए हमें ब्रीफ में एनालिसिस करना होगा, डिटेल्स में एनालिसिस करना होगा, ताकि हमें पता लग पाए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे अपना तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और साथ में आपको जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से जितना भी सही हो रहा है वो शाम को आपको ग्रुप में बताना है। जो लोग भी ग्रुप के बारे में अभी नहीं जानते हैं उनको ये चीज़ें हो जानी चाहिए और ये नॉलेज होना चाहिए कि अपना ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम लोग डेली टारगेट बेस जो स्टेप है, डेली टारगेट वेट जो टारगेट है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, वो हम लोग तैयार करने वाले हैं। वो हम लोग रेडी करेंगे बहुत जल्दी ही, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले पेपर एनालिसिस ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि पहले पेपर एनालिसिस करके आपको बता दें कि कितना क्वेश्चन आपको किससे आ सकता है और किस लेवल का आ सकता है। तो देखो, जनरल एग्रीकल्चर में पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी का पोर्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये पेपर 2 में मेन रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आज ही रात या फिर कल रात जब भी आएगा आपको शेड्यूल लगा हुआ मिलेगा, हम एक सीरीज तो नहीं कह सकते हैं, एक डिस्कशन ला रहे हैं, डिस्कशन सीरीज, जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि किस क्वेश्चन से कितना नंबर आया है और कैसे तैयारी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है 51 नंबर, चूँकि 50 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग। कह रहा है कि जो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ लेग है, इनमें से किस क्लासेस का 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है? क्या चिलोपोडा का होता है, डिप्लोपोडा का होता है, इंसेक्टा का होता है, या फिर एरेकेनिडा का होता है? तो इसमें याद रखेंगे, चिलोपोडा का 3 पेयर्स नहीं होता है, डिप्लोपोडा का तो बहुत ज़्यादा पेयर्स इसमें होते हैं एग्स का। उसके बाद एरेचिडिकोला का भी नहीं होगा। इसमें इंसेक्टा जो ग्रुप होता है हमारा, जो इंसेक्ट होता है वो 3 पेयर्स ग्रुप होते हैं उसके, इस बात को याद रखेंगे। राइट आंसर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चले दूसरे नंबर क्वेश्चन का, तो दूसरे नंबर यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट फ्रॉम द डेड हार्ट सिम्टम इन द प्लांट। डेड हार्ट की तरह एक सिम्टम बनाती है प्लांट में, ये किस डिजीज के, किस इंसेक्ट की वजह से लगता है? तो आपको बताना है, क्या सरगम सूट फ्लाई, क्या मिलीबग्स, क्या कटवर्म, या फिर हम स्टेम बोरर से होता है। एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आंसर बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। तो इसको हम राइट आंसर माने तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सरगम सूट फ्लाई के मतलब वजह से और इनके लगने के जो सिम्टम है वो डेड हार्ट सिम्टम दिखाई देता है प्लांट में। ये सेम क्वेश्चन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन इसको मानिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ट्राइकोग्रामा जो हमारे पास पैरासिटोइड है, ये किस स्टेज पे होता है इंसेक्ट का? तो ट्राइकोग्रामा अगर हम बात करें पैरासिटोइड का, तो ये किस इंसेक्ट पे लगता है? तो ये इंसेक्ट पे लगता है एक, जब वो रहता है उस स्टेज पे लगता है, ना तो कैटरपिलर, ना प्यूपा, ना एडल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारा कितने नंबर क्वेश्चन है? तो 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है। स्प्रिंग टेल बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। स्प्रिंग टेल जो है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? क्या क्या थाइसेन नूरा, या फिर कोलम्बोला, या फिर डाइप्यूला, या फिर प्रोट्यूला? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कैम्लोपोला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और ये जितना भी आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? ए मेटामॉर्फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए मेटामॉर्फिक्स हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ए मेटामॉर्फिक्स क्या होता है आपको पता है? नहीं भी पता है तो उसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अब हम बात करें 55 नंबर क्वेश्चन का, तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एस्पिंगोसेट एंड इंसेक्टिसाइड बेस केमिकल कंपाउंड इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास एस्पिनोडेन इंसेक्टिसाइड है, जो केमिकल बेस कंपाउंड है, रिलीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किससे होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 55 नंबर का ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा क्या? तो हमारे पास हो जाएगा सैक्रो पोलिस्पेरा एस्पिनोरा एस्पिनोसा। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ब्लड शुगर इज फाउंड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में कौन सा ब्लड शुगर के नाम से मतलब पाया जाता है? मेजर ब्लड शुगर कौन सा है जो इंसेक्ट में पाया जाता है?
तो 56 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ना तो ग्लूकोज होगा, ना ही तो फ्रुक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारा क्या है, तो ये हमारे पास शुगर, और ये फ्रुक्टोज हमारा सबसे मीठा शुगर है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड है और फ्रुक्टोज हमारा डाइसेकेराइड है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं ट्री होलेस के बारे में, ठीक है, तो ट्री होलस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ में आप लिखते चलिएगा कि आपका कितना राइट हुआ है, और फिर हमें ग्रुप में शाम को बताइएगा जरूर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो येलो जो हमारे पास मेरी गोल्ड इज ग्रो एज अ ट्रैप क्रॉप मेनली इन द टोमेटो अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। जो येलो मेरी गोल्ड है वो ग्रो किया जाता है एज अ ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब होता है कि किसी दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप कर लेना, रोक के रखना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो ये मेरी जो गोल्ड है ये ट्रैप क्रॉप की तरह काम करता है, किसमें, टोमेटो में। तो ये किस इंसेक्ट के लिए लगता है, मतलब किस इंसेक्ट को अपने तरफ रोक लेता है, टोमेटो की तरफ नहीं आने देता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं 57 नंबर, तो 57 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेलिकोबर्बा आर्मीजोरा जो होता है उसके लिए रोक लिया जाता है। अच्छा, आपको कमेंट में बताते हुए चलना है कि हेलिकोबर्बा आर्मीजोरा किसका नाम है। चलिए अगले नंबर की अगर हम बात करते हैं 58 नंबर, तो है इन इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ द इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इन द स्टोरेज ग्रेन इंडिया फेस्ट वाज द फाउंड। कह रहे हैं कि इंडिया में कौन सा ऐसा फर्स्ट केस है इंसेक्टिसाइड जो रेजिस्टेंट इन द स्टोरेज ग्रेन फेस्ट के लिए, मतलब जो हम ग्रेन स्टोर करते हैं उसमें ये इंसेक्ट स्टोर हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, इसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। उसमें आप कितना भी इंसेक्टिसाइड डालोगे तो वो नहीं मरेंगे, वो नहीं जाएगा, वो रेजिस्टेंट है। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है ट्राइबोलियम, खैफराबीटल, राइस मॉथ, और उसके साथ साथ हमारे पास है राइजोफर्था। अगर हम बात करें 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 58 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइब्यूलस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्या हो जाएगा जी, ट्राइब्यूलस राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर होगा। क्या होगा जी, ए विल बी द राइट आंसर होगा, इस बात को याद रख लेंगे। 58 का क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अब हम बात करें 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर कह रहा है हमारे पास कि इपेरिकेनिया इपेरिकेनिया मेलोनोलियस इपेरिकेनिया मेलेनोलियोका इज द एक्टोपैरासिटोइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। जो हमारे पास इपेरिकेनिया मेलोनोलियोका है, ये एक एक्टोपैरासिटोइड है जो किस इंसेक्ट में, क्या पैरिलिया, एफिड, थ्रिप्स या फिर मिलीबग्स में होते हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि 59 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें याद रखेंगे कि हमारे पास पैरिलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 60वें नंबर क्वेश्चन है द क्वीन हनी बी सिक्रेटेड फिनोमिना फेरोमोन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। मतलब जो हनी बी होता है वो सिक्रेट करता है, कौन सा सिक्रेट करता है, मतलब जो क्वीन हनी बी सिक्रेट करता है फिरोमोन, वो किस ग्लैंड से सिक्रेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का अगर हम बात करें राइट आंसर का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मंडीपुलर, क्या हो जाएगा, मैंडीपुलर ग्लैंड से सिक्रेट करता है। हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, इसका राइट आंसर नहीं होगा। लेबियम ग्लैंड, इसका राइट आंसर नहीं होगा। नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, चूंकि हमारे पास राइट आंसर क्या है, तो हमारे पास राइट आंसर है मंडीबुलर ग्लैंड्स। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूज ऑफ मिथाइल यूजिनॉल अट्रैक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्ट। जो हमारे पास मिथाइल यूजिनॉल है अट्रैक्ट होता है किस इंसेक्ट के लिए, क्या एफल, मोगेट फ्लाई, या फिर कोकोनट, राइजोसेरस बीटल्स, या फिर ओरिनेटल फ्रूट फ्लाई, या फिर जापानी बीटल्स। किस नाम से जानते, मतलब किसमें ये यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें 61 नंबर क्वेश्चन का, तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेड और ओरिएंटेशन इज फाउंड एडल्ट बीटल। एडल्ट बीटल में डेड ओरिएंटेशन की तरह किस इंसेक्ट, किस ग्रुप में पाया जाता है, आपको बताना है। क्या हमारे पास ओफिथो ओफिन्थो नोगस, हाइफोनेखस, उसके बाद हमारे पास है प्रोगनेथस, या फिर ओपिथो राइजोकोस। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम 62 की बात करते हैं तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रोगनेथस।
प्रोगेनेथस यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी? प्रोगेनेथस यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज नॉट फुली डोमेस्टिकेटेड? कौन सा ऐसा हनी बी स्पीसीज है जिसको आप डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, यानी कि पालते नहीं है? क्या एपिस डोरसाटा, क्या एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, या ऑल ऑफ दीज? देखो, एपिस मेलिफेरा हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी देकर जाता है, ठीक है। एपी सेरेना इंडिका में, इंडिया में ग्रो करते हैं, मतलब इंडियन और एशियन स्पीसीज पूछे हनी बी का, एपी सेरेना इंडिका होता है, ठीक है। क्या होता है? एपी सेरेना इंडिका होता है। वहीं एपिस डोरसाटा की बात करें तो जितने भी एमोंग हनी बी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्शन देता है तो वो एपिस डोरसाटा होता देता है, लेकिन ये हम नहीं डोमेस्टिकेट करते हैं। क्यों? चूंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं कि डेंजरस होते हैं, जिसको हम पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एपिस डोरसाटा इसका राइट आंसर होगा। एपिस सेरेना इंडिका इंडियन स्पीसीज है। एपिस मेलिफेरा, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो स्पीसीज है किसका, हनी बी का, वो कौन सा है? एपिस मेलिफेरा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा बताता है कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आई एनसीआईपीएम लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, एनसीआईपी की बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, तो ये मुंबई में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, पटना में नहीं है, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है। आता है 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले, तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट है, जिसे डीपा के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? डीपा के नाम से जानते हैं। वो एग्जिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, किस ईयर में एग्जिस्टेंस करता है? इस बात को याद रखना है। तो वहीं अगर हम 65 की बात करते हैं तो 65 हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 41 81 में नहीं होगा, 56 में नहीं होगा, 20 में नहीं होगा, 14 इसका राइट आंसर है, यानी कि 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज फर्स्ट एट इंक्रीजिंग रेट देन इंक्रीज एट डिक्रीज रेट? कह रहा है कि इन विच स्टेज, किस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कौन सा स्टेज है? द टोटल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है फर्स्ट एट इंक्रीज रेट देन इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, यानी कि जैसे ही दाम बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, दाम बढ़ जाता है। जैसे ही दाम मतलब घट जाता है और जैसे ही दाम बढ़ता है वैसे ही दाम बढ़ जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो किस स्टेज में होता है, तो 66 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए विल बी, यानी कि फर्स्ट स्टेज में होता है। इस बात को याद रखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए विल बी द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गौर से देखिएगा, पढ़िएगा और तब आंसर दीजिएगा। द इकोनॉमिकल रिटर्न दैट फ्लो फ्रॉम द इंडस्ट्री एज इच फिल्म पर्पस परस्यू पार्टिकुलरली लाइन ऑफ कंडक्ट इज नोन एज, मतलब कह रहा है कि द इकोनॉमिकल रिटर्न दैट फ्लो फ्रॉम द इंडस्ट्री एज इन फिल्म परस्यू पार्टिकुलरली लाइन ऑफ कंडक्ट इज नोन एज? क्या मार्केटिंग कंडक्ट, उसके बाद मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्म परफॉर्म एंड बोथ ए एंड सी? तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें मार्केट क्या हो जाएगा? परफॉर्म हो जाएगा। मार्केट जिस तरह परफॉर्म करेगा उस तरह क्या होगा, आपका इकोनॉमिकल रिटर्न आएगा। मान लो कि कोई बिजनेस है, आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट निकला जैसे कि कॉलीफ्लावर निकला और उस समय मार्केट परफॉर्म बहुत कम कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा आ चुका है, जो बायर है वो बहुत कम है, तो उस समय आपको रेट कम मिलेगा। तो मार्केट परफॉर्म डिपेंड करता है किसके बारे में? ये डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिकल कितना रिटर्न हो सकता है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम किसान इज, एम किसान, पीएम किसान नहीं, एम किसान इज एन आईसीटी इन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने लॉन्च किया था? क्या आईटीसी किया था, आईआईटी किया था, टाटा किया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया था? इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें 78 नंबर का, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। तो एम किसान कौन करता है? तो मार्केट जिसे कहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था, तो इसका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर कह रहा है हाउ मेनी एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट आर देयर इन इंडिया? एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंडिया में कितने हैं?
59 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कितने हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट हम बात करें तो 4 हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट पाया जाता है इंडिया में, इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो टर्म है वो लैटिन से लिया गया है। एक का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। ठीक है। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो लिखा हुआ है द टर्म लर्निंग बाय डूइंग, मतलब पहले सीखो फिर करो, लर्न करो पहले उसको फिर आप क्या करो इम्प्लीमेंट करो। तो लर्निंग बाय डूइंग वाज द क्वाइन बाय होम अमॉन्ग द फ्लोइंग, किसने लर्निंग बाय डूइंग दिया हुआ था। तो डॉक्टर सीमेन ए नैप के बारे में बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं फादर ऑफ डोमेस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। जेफी लिगेंस की बात करें तो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। जॉन्स डिलवे कुछ नहीं है, फिर इसके बाद ईएम रोगर भी कुछ नहीं है। अगर ये बात करें कि लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था तो जेफी लिगेंस ने दिया था, और इन्हीं को फादर ऑफ एक्सटेंशन इन वर्ल्ड मानते हैं। इंडिया में के एन सिंह को हम एक्सटेंशन के फादर कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम बात करें कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार आर इंक्लूडेड इन नॉर्थ वेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। देखो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे पास 4 है। इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं हम, बिहार की बात कर रहे हैं। अगर मेन देखा जाए तो 3 ही है, लेकिन 3 को सब डिवीजन कर दिया गया है 2 भागों में, तो अब 4 है हमारे पास। अब उसमें से पूछ रहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास एग्रो जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इंडिया के, क्या आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं इंडिया के, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी देख लीजिएगा कि किस स्टेट में कितना है, मतलब स्टेट कह रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी मतलब जोन्स में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। वेयर इज द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड लोकेटेड। कल ही हमने बात किया था शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने कल कल ही बात किया था, मतलब उसमें भी आया हुआ था ICRISAT, यानी कि इक्रिसेट। इक्रिसेट 72 कहाँ पे, हैदराबाद। आपको पता होगा कल हमने बात किया था कि 1972 में एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये हैदराबाद है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्रिसेट के साथ साथ क्रीडा को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राई, मतलब क्या हो जाएगा, ड्राई एरिया, क्या हो जाएगा ड्राई एरिया। तो ये का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कहाँ होगा, हैदराबाद 1985। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड बेसिक टाइप ऑफ क्लाउड बिसाइड्स क्यूलम क्यूमस क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस। देखो क्लाउड्स को ना 4 ग्रुप्स में 4 फैमिली में बांट दिया गया है, ए फैमिली, फैमिली बी, फैमिली सी। जो साइरस होते हैं सबसे ऊपर वाले फैमिली होते हैं, उसके बाद लेंटिकुलर होते हैं जो मीडियम वाले होते हैं, उसके साथ साथ हम बात करें तो हमारे पास मैलेटस आ जाता है। यानी कि जो क्लाउड्स है क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस, ये किस बेसिस पे बांटा गया है, क्या सर साइरस के बेसिस पे बांटा गया है, क्या लेंटिकुलर के बेसिस पे बांटा गया है, क्या मैमेटस के बेसिस पे बांटा गया। तो 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो साइरस के बेसिस पे बांटा गया, इस बात को याद रखेंगे। तो ए विल बी द राइट आंसर, थर्ड बेसिस टाइप पूछा गया है। ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिक्किम है। कब हुआ था, कब हुआ था इस बात को बताना है आपको। तो हम याद रखेंगे कब का दिन, तो 2018 याद रख लेंगे। 2016 2016 को कंप्लीट ये हो गया था, थोड़ा सा देख लेंगे 18 है ये 16। चलिए आगे की अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 75 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड while serving other imbalance ecosystem। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, इसमें किसको नहीं इंक्लूड करते हैं, जो सर्विंग द इम्बाइलेंस इकोसिस्टम को क्या करता है, इम्बाइलेंस करता है, बैलेंस नहीं कर रहा है, देखना है यहाँ पे ध्यान से, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, क्या है, इसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, इसमें तो नो डाउट। इसमें हमारे पास हो जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी करते हैं। डिप्लेशन ऑफ जोन्स ओजोन लेयर, या फिर रिसाइकलिंग एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो सी विल बी द राइट आंसर, चूंकि पेस्ट कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम को रखते हैं, इकोसिस्टम बना के रखते हैं सही से, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। फिर नेचुरल रिसोर्सेज रखेंगे जिससे इकोसिस्टम सही हो पाए। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी विल बी। हम डिप्लीट करने के लिए थोड़ी बनाते हैं इकोसिस्टम, थोड़ी ऐसा है कि जो डिप्लीट करके जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम आते हैं किसके ऊपर, 76 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब यह हमारे पास है कि GIS क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हमारे पास जो लोकेशन है वो GIS बताया जाता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा टू क्रिएट अ सिस्टम दैट अलाउ यूज टू। किसको यूज करता है, क्या विजुलाइज मैनिपुलेट एंड एनालिसिस स्पेशल डाटा इन द मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव वे, पहला। दूसरा डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, तीसरा मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, चौथा अंडरस्टैंड द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द लोकल एंड रीजनल स्केल। 76 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो ए विल बी द राइट आंसर। ये हमारे पास क्या करता है, विजुअलाइजेशन का काम करता है, मैनिपुलेट करता है, डेटा को एनालिसिस करता है, इस चीज को याद रखेंगे GIS। चलिए अब हमारे पास है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम होता है, द स्टडी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस इन ह्यूमन किंड, यूज ऑफ द लैंड फॉर द प्लांट ग्रोथ, ओवरऑल यूज ऑफ द लैंड केसेस। कह रहा है कि स्टडी ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस ह्यूमन किंड, इंसानों के लिए यूज ऑफ लैंड फॉर द प्लांट ग्रोथ, ओवरऑल यूज ऑफ द लैंड, यानी कि प्लांट के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है स्पेशली, किसके बारे में, प्लांट के लिए बात किया जा रहा है स्पेशली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो पेडोलॉजी तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए उसे ओरिजिन डिस्क्रिप्शन कहाँ हुआ है कैसे हुआ है उसके लिए बात करते हैं तो पेडोलॉजी होता है। इडेफोलॉजी की बात करें तो इसमें हम प्लांट्स के रिलेटेड बात करते हैं कि सॉइल का स्टडी करते हैं रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ फॉर द फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों हमारा किस वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया। इन्वायरमेंटल सोशल साइंस नहीं होगा, एग्रीकल्चर साइंस नहीं होगा, तो हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो 78 नंबर, एक मिनट